व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है मेरे उन भाई बहन लोगों के लिए जो कि न्यूजीलैंड के अंदर काम कर रहे हैं इन 10 में से किसी एक ट्रेड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने रिसेंटली ही अभी 10 नए ऐसे ट्रेड्स ऑक्यूपेशन है जिनको कि ग्रीन लिस्ट में डाला है और वर्क टू रेजिडेंस पाथवे किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इन 10 में से किसी एक ट्रेड के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप ट्रेड के अंदर काम कर रहे हो, तो आप लोग डायरेक्ट अपना वर्क करते हुए आप न्यूजीलैंड के जो पीआर है वो पा सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर अगर आप लोग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आप लोग डायरेक्ट अपनी रेजिडेंस पाथवे जो पा सकते हो बहुत ही जल्दी और सिंपल स्टेप्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अभी ग्रीन लिस्ट के अंदर कौन से 10 ऑक्यूपेशन ऐड किए वो आप लोगों को मैं आगे चल के स्क्रीन पे लेके जाऊँगा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की, वहीं पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर भी कोई डाउट करिए आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग हो या फिर किसी भी वीज़ा के रिगार्डिंग हो। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको सीधा लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और वहीं पे जो आपको पूरी डिटेल है वो मैं बताता हूँ। सो चलिए गाइस, ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 ट्रेड्स ऑक्यूपेशन टू बी एडेड टू द वर्क टू रेजिडेंस पाथवे दिया। दोस्तों ये 13 जून 2025 की न्यूज़ है, अभी रिसेंटली ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 10 ट्रेड ऑक्यूपेशन विल बी एडेड टू द वर्क टू रेजिडेंस पाथवे ऑन द ग्रीन लिस्ट ऑफ द इन डिमांड ऑक्यूपेशन इन अगस्त 2025 के अंदर ऐड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, द मीडियन वेज जो थ्रेशोल्ड होता है स्किल्ड रेजिडेंस वीज़ा के लिए, उसको भी यहाँ पे ये जो लोग अपडेट करने जा रहे हैं। इन जून द गवर्नमेंट अनाउंस दैट 10 ट्रेड्स ऑक्यूपेशन विल बी एडेड टू द वर्क टू रेजिडेंस पाथवे ऑन द ग्रीन लिस्ट ऑफ इन डिमांड ऑक्यूपेशन। जी हाँ दोस्तों, जून के अंदर ये जो अनाउंसमेंट आई है और जल्दी इसको जो है ये लोग अपडेट कर देंगे। एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल सून बी एबल टू अप्लाई फॉर ए रेजिडेंस इफ दे have current employment or an offer of employment in the following occupation and have worked in New Zealand for 24 months in the following occupation। यानी कि जो ये 10 ऑक्यूपेशन है इसके अंदर अगर आप लोग 24 मंथ से ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके पास एक जॉब ऑफर है, आप लोग एम्प्लॉयमेंट हो, तो आप लोग अपनी वर्क टू रेजिडेंस पाथवे की जो फाइल है वो लगा सकते हो। कौन से 10 ऐसे ऑक्यूपेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो देखो, एक नंबर पे जो आता है मेटल फैब्रिकेटर आता है, 2 नंबर पे मेटल मैकेनिस्ट जो कि फर्स्ट क्लास, और फिटर जो कि जनरल के अंदर चाहिए, फिटर एंड टर्नर हो गया, फिटर वेल्डर हो गया, प्रेशर वेल्डर हो गया, नॉर्मल वेल्डर हो गया, पैनल बीटर हो गया, व्हीकल पेंटर, और उसके बाद पेविंग प्लांट ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, ये 10 ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनको कि ग्रीन लिस्ट में डाला गया। अगर आप लोग इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हो या आपको 24 मंथ से ज़्यादा हो चुके काम करते हो या फिर अभी आपने ज्वाइन किया आप कर रहे हो, तो आप लोग अपनी जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उससे जाके अच्छे से अपनी कंसर्न करके आप अपनी फाइल जो है वो लगा सकते हो। The green list pathway is designed to attract highly skilled workers and eligibility for these roles includes meeting specific wage threshold। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि आपको डायरेक्ट पीआर देती है, बस इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है। फ्रॉम 18 अगस्त 2025 यानी कि 18 अगस्त 2025 से पीपल वर्किंग इन दीज 10 ट्रेड्स कैन अप्लाई फॉर ए वर्क टू रेजिडेंस पाथवे इफ दे हैव। तो आप लोग 18 अगस्त 2025 के बाद जो है इन 10 में से किसी भी ट्रेड के अंदर आप लोग अगर काम करते हैं और आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप लोग डायरेक्ट वर्क टू रेजिडेंस पाथवे की जो फाइल है वो लगा सकते हैं। तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है आपको अगर आप पीआर की फ़ाइल लगानी है तो सबसे पहले देखो, हैव ए जॉब और जॉब ऑफर इन वन ऑफ द लिस्टेड ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन। या दोस्तों, या तो आपके पास ऑलरेडी जॉब होनी चाहिए या फिर आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए ये जो 10 जो नई ऑक्यूपेशन है इसके ऊपर, यानी कि इसके अंदर से किसी भी एक के अंदर, ठीक है। और आर एज 55 और अंडर व्हेन अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी। या तो आपकी जो एज है जब आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो 55 होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर 55 से ज़्यादा है तो आप लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। मीट हेल्थ करेक्टर एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। करेक्टर यानी कि आपका पीसीसी हो गया, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो कि आपका आईलेट्स या पीटी जो भी ये रिक्वायरमेंट करते हैं वो आप लोगों को देना पड़ेगा, चाहे वो 5 बैंड है, 4.5 है, 4 है, जितने भी है वो आप लोगों को इनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मीट द स्पेसिफिक जॉब एंड पे रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब ऑलरेडी जो ऊपर मैंने बता दिया, और रिक्वायरमेंट्स जो होती है कि आपको मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए वो भी आपको जरूरी है यहाँ पे। इंक्लूडिंग हैविंग 24 मंथ्स ऑफ न्यूजीलैंड वर्क एक्सपीरियंस इन ए रेलिवेंट ऑक्यूपेशन एट द टाइम द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। जब एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है तो आपके पास कम से कम जो न्यूजीलैंड का वर्क एक्सपीरियंस है इन 10 में से एक भी ऑक्यूपेशन के अंदर वो 24 मंथ होना चाहिए, तब जो आप लोग है अपनी जो फाइल सबमिट है वो करवा सकते हो। टू बी एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल नीड टू बी पेड ए लेवल दैट रिफ्लेक्ट द स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर देयर रोल। यानी कि आपको जो यहाँ पे वेज है वो कितना मिलना चाहिए। इसके अंदर देखो ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो तो है, उसके अलावा आपको अगर इतनी सैलरी अगर आप लोगों को मिल रही है तब भी आप लोग अपनी फाइल जो है वो वर्क टू रेजिडेंस पाथवे में डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना। फॉर मेटल फैब्रिकेटर, वेल्डर, फिटर एंड मैकेनिस्ट रोल्स
लिस्टेड अबव एप्लीकेंट्स मस्ट बी अर्निंग एटलीस्ट, यानी कि जो इतने ऑक्यूपेशन है इसके अंदर जो आपकी अर्निंग है वो कम से कम 43.63 सेंट एक घंटे की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, $43.63 अगर आप लोग इनमें से किसी भी वर्क के अंदर कमा रहे हो, यानी कि जो आपका साल का 90,750 न्यूजीलैंड डॉलर बनता है 40 घंटे के हिसाब से, अगर इतनी सैलरी आपकी है तो आप लोग यहाँ पे वर्क टू रेजिडेंस पाथवे की फाइल डाल सकते हो। और जो दूसरे है फॉर पेविंग प्लांट ऑपरेटर, पेनल बिटर एंड व्हीकल पेंटर्स, ये जो 3 ऑक्यूपेशन है एप्लीकेंट मस्ट बी अर्निंग एट लिस्ट, यानी कि इन 3 ऑक्यूपेशन के अंदर जो आपकी अर्निंग है वो पर घंटे के हिसाब से 38.59 सेंट होनी चाहिए, और पर ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 80,267 यानी कि 80,267 न्यूजीलैंड डॉलर आपकी जो है इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर इतनी इनकम है और ये जो आपकी एज वगैरह, हेल्थ रिक्वायरमेंट हो गया, इंग्लिश रिक्वायरमेंट हो गया, और ये जो जॉब ऑफर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप लोग न्यूजीलैंड की डायरेक्ट रेजिडेंस पाथवे पा सकते हैं, वर्क टू रेजिडेंस पाथवे दिया। दोस्तों बहुत सिंपल ये प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी आप लोग इसके अंदर अपनी जो PR है वो ले सकते हैं। तो होप करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर किया करें, नीचे कमेंट भी जरूर किया करें, ताकि मुझे भी जो है वो अप्रिशिएट मिले, मैं और जो नेक्स्ट वीडियोज बनाऊँ आप लोगों के लिए अच्छी डेडिकेशन और मेहनत के साथ बना पाऊँ। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए आप लोगों तक टाइम पे पहुँचे और आपके काम आ सके। बाकी कोई भी डाउट करिए आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।